मैं सवाल अब आपसे यहाँ पर सुधांशु मनी जी पूछना चाहूंगी। देखिए, प्रोएक्टिव अप्रोच की बात हो रही है कि प्रोएक्टिव होना होगा। देखिए, आप तो एक्सपर्ट हैं इन मामलों के, हम लोग तो अभी दूर से बैठकर बात कर रहे हैं, बट यू नो इट बेस्ट कि रेलवे के अपने क्या सिस्टम होते हैं इस तरह की घटनाओं को चेक करने के लिए, चेक एंड बैलेंस क्या होते हैं। आपने जब इस इंसिडेंट को पहली बार देखा, आपका टेक क्या था इस पर? कहाँ कमियां रहीं, कहाँ पर बड़ी चूक हुई? और देखिए, आप लोग के माध्यम से और यूट्यूब चैनल से, टीवी न्यूज़ और न्यूज़पेपर सब जगह से पढ़ के जो मेरी समझ में आया है, क्या ये हादसा रोका जा सकता था? जी हाँ, रोका जा सकता था। वो कैसे? देखिए, कुछ बहुत से आधे सच बोले जा रहे हैं जिनके पीछे थोड़ा खराब, अच्छा, पूरा सच छुपा है। पहली बात कि आप कह रहे हैं कि आपको अंदाज नहीं लगा कि इतने लोग आ जाएंगे, तो ये तो बात एकदम गले नहीं उतरेगी, क्योंकि आप टिकट सेल से अंदाज लगा रहे हैं कि अब तो भीड़ बढ़ती जा रही है। आपने सीसीटीवी लगा रखे हैं, कंट्रोल रूम है, आपके पास प्रयागराज से डायरेक्ट कांटेक्ट है, आपको पता है किस दिन ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्नान है, किस दिन कैसी भीड़ होगी, पिछले 1 महीने का एक्सपीरियंस आपके पास है। तो भीड़ होने वाली है, ये एंटिसिपेशन आप करना आपका काम है। अगर आपके पास एंटिसिपेशन नहीं था तो वो गलत है, और एंटिसिपेशन था तो उसके इंतजाम नहीं थे तो वो और गलत है। और इंतजाम से मेरा मतलब, जैसे प्रयागराज में कह रहे हैं लोग कि अच्छा इंतजाम हुआ है, मुझे नहीं पता, शायद हुआ होगा, तो वो एक क्रॉस मूवमेंट नहीं होना चाहिए लोगों का, एब्सोल्युटली। यूनिडायरेक्शनल मूवमेंट एज फार एज पॉसिबल। उसको बैरिकेडिंग के थ्रू यू हैव टू डायरेक्ट पीपल टू द राइट प्लेटफॉर्म्स। वो वहां पे कर रहे हैं। वो तो यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं था, स्टेशन खचाखच भर चुका था, तिल रखने की जगह नहीं थी। और ऐसे में एक सच आप बोल रहे हैं, आधा सच, कि हमने प्लेटफॉर्म नंबर नहीं बदला। ये आधा सच इसलिए है कि प्रयागराज एक्सप्रेस के लिए 14 नंबर प्लेटफॉर्म पे बहुत बड़ी भीड़ इकट्ठा थी, बहुत बड़ी भीड़। और ज्यादातर जनरल कंपार्टमेंट के लोग भीड़ लगाते हैं। देखिए, जिसकी रिजर्व बर्थ है उसकी बात अलग है, वो तो अपने कोच के आसपास कोशिश करेगा कि रहे उसकी बर्थ। रिजर्व कंपार्टमेंट के लोग ऐसी जगह चुन के भीड़ लगाते हैं कि जैसे ही ट्रेन लगे दौड़ के किसी तरह बैठने की जगह पा जाए। तो वहां बहुत भीड़ थी। तब तक आपने एक अनाउंसमेंट किया जिसको आप ट्रेन ऑन डिमांड बोल रहे हैं, और ये मेरी बात मेरे गले नहीं उतर रही। ट्रेन ऑन डिमांड आपको पहले से प्लान करना चाहिए। आपके पास ये कोई बस नहीं है कि आपने भीड़ देखी और बस लगा दी। ट्रेन आपके रेक तैयार किए जाते हैं, उसके बाद उसका टाइमिंग डिसाइड होता है। आप 1-2 घंटा इधर उधर कर सकते हैं। आपने उस समय जब इतनी भीड़ थी तब अनाउंस किया कि 12 नंबर से एक स्पेशल और प्रयागराज जाएगी। अब स्पेशल का मतलब उसमें सिर्फ जनरल डिब्बे हैं, तो आमतौर पे जितनी भीड़ इधर प्रयागराज के लिए जमा थी जनरल डिब्बे वाली, उसकी टेंडेंसी होगी कि चलो अब 12 नंबर चला जाए, वहां पे जगह मिलने की ज्यादा चांस है, और वही हुआ। तो एक मूवमेंट हो रहा है 14 नंबर प्लेटफॉर्म की तरफ इस प्रयागराज के लिए और ट्रेनों के लिए, और एक ये उल्टा मूवमेंट, भारी भीड़ दूसरी तरफ चल दी। तो ये स्टैम्पीड की सिचुएशन आपने क्रिएट कर दी। अगर नहीं होता तो ऊपर वाले की मेहरबानी से नहीं होता, सिचुएशन तो स्टैम्पीड की क्रिएट हो गई। उसमें कोई फिसल गया इसलिए हुआ, ये सब तो बात का कोई मतलब नहीं है। जब ये इस तरह का क्रॉस मूवमेंट होगा तो खास तौर से महिलाएं और बच्चे वो जल्दी इसकी चपेट में आ जाते हैं, एस्फिक्सिएशन और सफोकेशन की सिचुएशन पैदा होती है, फिर देन दे आर ट्रैम्पल्ड अपॉन। तो ये सिचुएशन पैदा हो गई थी और ये एंटिसिपेट करना चाहिए था। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि हादसा बचाया जा सकता था, और दुर्भाग्य है कि ऐसा नहीं हो पाया। और आपने जहां तक कहा कि पहले से सीख ली या नहीं, बिल्कुल सीख ली गई है। सीख, सबसे बड़ी सीख तो यही है कि प्लेटफॉर्म नंबर सडनली मत आप अनाउंस करिए ऐसी भीड़ में। आप लोगों को वो सिचुएशन मत पैदा करिए कि वो एक जगह से दूसरी जगह अफरा तफरी में चलें। तो वो तो आपने फॉलो नहीं किया, तो गलती तो हुई है।